हेलो गाइस, કેમ છો બધા? कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? क्या आप कनाडा आने का सोच रहे हो? आर यू अबाउट टू कम टू कनाडा? શું તમે કેનેડા આવવાનું વિચારો છો? તો ચાલો આજે હું તમને બધાને થોડું नॉलेज આપી દઉં। आज आप सबको मैं ये जो आज का जो व्लॉग बना रहा हूँ, ये स्पेशल हिंदी में बनाऊंगा और रेगुलर मेरे सारे जो व्लॉग्स होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं। और एक चीज़ है, बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आ रही है मेरे ब्लॉग्स के अंदर कि एलएमआई के बारे में पूछते हैं लोग, और कनाडा कैसे आना है, ये सारी चीज़ें में पूछते हैं। बहुत सारे डाउट्स है लोगों को, और आज मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता अगर दे। कनाडा आना चाहते हो आप, तो वर्क परमिट का सोचोगे कि उधर जाके हमें कमाना है, हमारी फैमिली है उसके लिए, हमारे लिए, फ्यूचर के लिए। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, बहुत एक एक छोटा-सा गैप रहता है ऐसा कि लोग जो है वो उसमें सक्सेस हो पाते, नहीं होते हो पाते वो बात अलग है, बट क्या होता है कि कहीं न कहीं वो फँस जाते हैं, किस चक्कर में? पैसे के चक्कर में। अब क्या हो रहा है कि नॉर्मली बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कनाडा, यूएसए, ये कंट्री, वो कंट्री, ये सारी चीज़ें बता के, उधर के सैलरी स्ट्रक्चर बता के, हावरली पे के बारे में बता के क्या करते हैं, आपको कन्विंस कर लेते हो। और आप क्या करते हो कि ओके करके फिर जो भी है इधर-उधर से पैसे इकट्ठे करके उनको देते हो, और वो आपको भेजते हैं, कोई ये डॉक्यूमेंट पे, कोई वो डॉक्यूमेंट पे। आप बहुत सारे ऐसे आप न्यूज़ देख रहे होते हो कि उसमें मिलता है कि चलो ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए ऐसे पकड़ा गया, ये इंसान ऐसे पकड़ा गया, वहाँ पे फायर हो गया, यहाँ पे इसको शूट कर दिया, इस तरह से ये फँस गया, इसके साथ इतने 35-40 लैक्स की चीटिंग हो गई। तो ये सारे चक्कर से बचना है। तो चीज़ ऐसी है कि कनाडा, यूएसए यहाँ आना इतना ईज़ी नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे या कुछ भी पेपर में प्लस माइनस करके आप लोगों को कनाडा पहुँचा देंगे या फिर आपको यूएसए पहुँचा देंगे। ये चीज़ें है नहीं, और इसमें कोई 35-40 लैक्स का खर्चा भी नहीं है। ये ईज़ी भी नहीं है, इधर इस इतना एक्सपेंस भी नहीं है, इधर आना है तो आपको 40 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, 35 लैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया है, इसके तरीके हैं, क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, वहाँ से आपको जब आपको एक्सप्लेनेशन किया मिलता है कि चलो इस तरह से होगा, आपको ये चीज़ें मिलेगी, वहाँ जाओगे तो इतना बेनिफिट रहेगा, आप इतना कमाओगे। अगर आप कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे बाय चांस कोई भी इधर-उधर कागज़ करके अगर यहाँ आ जाते हो, तो क्या कमाओगे आप? लीगली काम तो कर नहीं सकते। तो अगर आप इल्लीगली यहाँ पे काम मिलता है, तो क्या देंगे आपको? आपका कभी भी एक्सपेंस जो है वो कवर नहीं होगा जितना आपने पे करके यहाँ पे आ रहे हो। चीज़ क्या है? अगर आप कनाडा आना चाहते हो, तो एक चीज़ है कि कनाडा अलग-अलग जैसे स्कीम निकलते हैं ना, वैसे यहाँ पे पीएनपी, एक्सप्रेस एंट्री, इसके सारे अलग-अलग प्रोग्राम्स निकलते हैं। तो वो टाइम पे कोई पर्टिक्युलर जेन्युइन जो आपके कॉन्टैक्ट में जो एजेंट होता है, या फिर कोई आईआरसीसी रजिस्टर जो एजेंट होता है, जिसको लॉयर बोलते हैं यहाँ पे, तो उससे नॉलेज लो। आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, आपको गलत वो जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं करेंगे। और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है या फिर इधर आना है, तो आपको किस-किस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है पहले से, आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या होता है, एग्ज़ाम्पल अगर आपको कनाडा आना है, एज़ अ वर्क परमिट आना है, तो एक चीज़ है, मैं आपको सबको मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे सर्विस ही करता हूँ, और ना मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर हूँ। पहली चीज़ है, आप ओपन वर्क परमिट पे यहाँ पे कनाडा डायरेक्ट नहीं आ सकते हो। आ सकते हो, बट अभी मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड कि आप नहीं आ सकते हो। क्यों? कि आप कोई एजेंट हो या फिर आप कोई आईटी फील्ड से हो, तो एक चीज़ है, या एजेंट या आईटी फील्ड से हैं, नॉर्मली इंडिया में या अपने अपने पर्टिकुलर कंट्री में अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। अब इंजीनियर हो आप कोई अच्छे आर्किटेक्ट हो, या फिर आप कोई भी अच्छी पोस्ट पे कोई भी कंपनी में हो, तो शायद आपके माइंड में आएगा कि चलो उस कंट्री में जाता हूँ, बट उसके लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं करोगे। फंसते कौन है? जिनकी एवरेज सैलरी 20,000 है,
जिनको 20,000 सैलरी लेके भी मतलब फैमिली में जो अपना होता है, सारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे आना चाहते हो ना, क्या होता है कोई भी कंपनी आपको कोई भी एजेंट के थ्रू डायरेक्ट हायर नहीं करती है। यहाँ इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू आपको हायर करती है, उसके लिए प्रोसेस होता है एलएमआई का। एलएमआई अगर आप लेके आते हो कनाडा पे तो वो आपकी वर्क परमिट होती है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए। आप उस एम्प्लॉयर के पास ही काम कर सकते हो। एग्जांपल आप कोई समझो किसी आईटी कंपनी ने आपको हायर कर लिया, आप यहाँ पे आते हो तो पर्टिकुलर जो कंपनी ने आपको हायर किया है, आप जो अपनी सर्विस है वो उधर ही कर सकते हो। आप कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। शायद उसका कोई और रास्ता होगा कि उस एलएमआई को आप मतलब किसी और एम्प्लॉयर के पास, बट वो चीज़ें इतनी इजी है नहीं। उसमें यही चीज़ का खेल है, बहुत सारा जो भी है वो गेम होती है पैसे की। अब क्या होता है, कोई भी एलएमआई की प्रोसेस होती है वो 1-2 महीने की होती नहीं है। एलएमआई की प्रोसेस होती है 6-7 मंथ्स की, एटलीस्ट उतनी प्रोसेस होती है जहाँ तक मैंने नॉलेज गैदर किया है तब तक। अब क्या है, एलएमआई जो है आपको किसी कंपनी आपको हायर कर रही है, तो वो कंपनी आपको वन टाइप ऑफ आपको ऑफर लेटर दे रही है। उसके लिए उसको बहुत सारी प्रोसेस होती है यहाँ की गवर्नमेंट से, उसको कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट उसको वो परमिशन देती है, एलएमआई इशू करती है, तो वो सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी है। मैं उसको उसके बारे में थोड़ा सा बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको किसी कंपनी आपको हायर करती है तो वो कंपनी जो है यहाँ का कनाडा में ऐसा सिस्टम चल रहा है आजकल कि 30 लाख रुपीस तो आपको हायर करवाएंगे। आप हायर हो गए, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, आपको यहाँ पे बुला लेंगे। 30 लैक्स 35 लैक्स का जो खेल है ना, ये क्या होता है खेल, आपकी मिनिमम पे यहाँ पे 15.6 है, कोई दूसरे प्रोविंस में कोई 15.5 होगी या 16 हो सकती है, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं पे करता है। उसके बाद हवरली पे रहती है $20 $25 अपो लाइक आपका एक्सपीरियंस और आपका जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब जो आपको हायर करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, कनाडा आते हैं किसी एलएमआई पे, नर्स का एलएमआई ले लिया, नेनी का, या फिर कोई दूसरी चीज़ें हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि उसका एलएमआई लेके फिर दूसरे किसी प्रोविंस में चले जाते हैं और किसी और के यहाँ पे कैश पे काम करते हैं लोग। कैश पे काम करते हैं, कितना पे मिलता है उनको, $9 $10। अगर दिन का 10 आवर्स ड्यूटी करते हैं, अगर $10 मिलता है ना, तो उसका होता है 10 आवर्स का $80, $100। अब $100 के अकॉर्डिंग आप अगर सैटरडे संडे उनको छुट्टी रहेगी, आप काम करोगे 22 डेज, आपको कितना मिल जाएगा $100 के अकॉर्डिंग, 2,100। तो आप देखो, अगर 10 आवर्स ड्यूटी करोगे, आप 20 डेज 22 डेज काम करोगे, 2,200 समथिंग आप कमाओगे, जिसकी एंट्री नहीं होती है। इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करेंगे ना तो 60 रुपीज चल रहा है $1 का रेट। अब क्या होता है, 60 रुपीज है इंडियन करेंसी में। अगर $2,000 को कन्वर्ट करेंगे तो 1,20,000 रुपीज होता है। 1,20,000 रुपीज में आप घर का एक्सपेंस कितना होता है, $600 का। अगर आप सिंगल हो, आप किसी के साथ रहते हो, शेयरिंग में रहते हो, तो भी आपको $600 to $800 का एक्सपेंस होता है। अब $800 मतलब 48,000 इंडियन रुपीस। आप 1,20,000 कमाते हो, उसमें से 48-50,000 का एक्सपेंस हो जाता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस और भी खर्चा रहता है। आप 40-50,000 सेव करोगे। आपका एलएमआई होता है 2 साल का, एक महीने का 50,000, आपका एक साल का हो गया 6 लाख रुपीस, जो आपकी सेविंग है। आपके 2 साल का एलएमआई का मतलब एलएमआई के थ्रू आप आते हो, किसी और के यहाँ पे काम करते हो, तो आप 10 to 12 लाख रुपीस कमाते हो 2 साल में। आपने एलएमआई के लिए पेमेंट कितना किया उनको, 50,000 $45,000। 24 lakhs 28 lakhs रुपीस आप पेमेंट करके आते हो 2 साल का। आपको वर्क परमिट मिलता है उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसके लिए, फिर वो कंपनी ने तो एलएमआई जस्ट सेल किया होता है, ना कि आपको हायर किया है।
गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपको हायर किया है, बट उस कंपनी ने वन टाइप ऑफ सेल किया है, तभी तो 35,000 डॉलर जो है वो आपने पेमेंट किया है उनको। हायर करने का वो कुछ ऐसा एक्सपेंस है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा $2,000। लॉयर का चार्ज अलग रहेगा, तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपीस खर्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे कुछ नहीं होता है। तो एलएमआई के चक्कर में आप 30-35 लाख रुपीस लगाते हो, यहाँ पे आते हो 20, कम से कम 30 लाख रुपीस अभी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं लोग। एलएमआई लेके आते हैं, अब हमने इतना पे किया। यहाँ पे आके मालूम पड़ता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे तो आप काम कर नहीं सकते, या तो किसी ने आपको जो है वो फार्मिंग के लिए आपको हायर किया हुआ है, तो आप फार्म में तो काम करोगे नहीं। अगर आप वहाँ पे काम करोगे, आपको पर्टिकुलर आवर्स मिलेंगे नहीं, आप कहाँ जंगल में काम करोगे, कहाँ फार्म में काम करोगे, इंडिया वाला फार्म सिस्टम होता नहीं है यहाँ पे। और चीज़ ऐसी होती है कि किसी ने नैनी का एलएमआई लिया है, तो वहाँ जाके नैनी का काम तो करेंगे नहीं। उनका पर्पस होता है एलएमआई का कि हाँ, गवर्नमेंट को पैसे मतलब परमिशन लेके एलएमआई ले लिया, उन्होंने लॉयर के थ्रू आपको एलएमआई सेल कर दिया, उन्होंने कमा लिया। आप यहाँ पे आ गए, आपको लगा आपने बहुत बड़ा मतलब तीर मार दिया है, बट मिस्टेक हो गई है, सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है। आप कब तक ऊपर नहीं आ पाओगे जब तक आप पीआर नहीं होते। 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको फिर से एलएमआई लेना है, फिर से उतना ही एक्सपेंस है, आपको फिर एलएमआई फ्री में नहीं मिलेगा। अगर उसी जगह का एलएमआई चाहिए, फिर से आपको पेमेंट करना है उनको। अगर इस ये जो 2 ईयर का जो गैप है उसमें कुछ भी प्लस माइनस हो गया तो गए काम से। तो ये सारा खेल है, इससे बच के रहो। दूसरी चीज होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, माँ बाप जो है अभी अभी के जो हमारे माँ बाप हैं वो दुनिया के लास्ट जनरेशन है जो सबसे भोली है। हमारे जो माँ बाप है वो अभी दुनिया की लास्ट जनरेशन है, वो जो सबसे भोले माँ बाप है। अभी उसके बाद जो है वो भोले नहीं है, कोई भी नहीं है। उसके बाद तो हम लोग ही हैं, सब कारीगर है, किसी को भी मतलब वो बात है ही नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत उनको आप बोलोगे मुझे ये कंट्री में जाना है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, क्या करेंगे? अपने पास जो ज़मीन है, किसी का फार्म है, किसी का घर है, लोन ले लेंगे। लोन लेके आपको यहाँ पे भेज देंगे। अब यहाँ पे आके आप क्या करते हो? यहाँ पे आके आप 1 महीना तो पहले एन्जॉय करोगे स्टार्टिंग में कि कनाडा बहुत अच्छा है, यूएसए बहुत अच्छा है, एन्जॉय करोगे, दोस्त मिलेंगे, ये वो कॉलेज लाइफ, ये लाइफ, वो लाइफ। उसके बाद एक्सपेंस जैसे होने लगेगा ना, मालूम पड़ेगा कि जॉब तो करनी पड़ेगी। अब क्या होगा? आप लोग जॉब के लिए क्या करोगे? इंडीड पे अप्लाई कर दोगे। इंडीड पे अप्लाई करके क्या करोगे? रिप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं अभी तक नहीं मिली जॉब, रिप्लाई नहीं आ रहा है। फिजिकल रिज्यूम लेके क्यों नहीं निकलते बाहर? फिजिकल रिज्यूम लेके निकलते हो तो प्रोफेशनल बन के निकलो। प्रोफेशनल बनोगे तो कहीं पे भी जॉब मिलेगी। बस जैसे अपना मतलब स्टाइलिश कपड़े पहन के ये वो करके मतलब फिजिकल आप रिज्यूम देने के लिए जाओगे, मैंने बहुत देखा हुआ है। मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ वहाँ पे भी आते हैं स्टाफ, मतलब जो भी है लड़के लड़कियाँ कि जॉब जॉब चाहिए, हायर करते हो। ये पर्टिकुलर रिज्यूम में जो है उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो मिलती भी नहीं है। कुछ तो होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ज़ीरो एक्सपीरियंस में आप बहुत हाई लेवल की जॉब अप्लाई करोगे, कभी रिप्लाई नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है, अभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो गया कि वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर पाएंगे, मतलब 40 आवर्स, है ना? तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर जैसे कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो वो अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हैं, स्पाउस की रहेगी ओपन वर्क परमिट। तो फिर क्या होगा कि वो कहीं पे भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट स्पाउसल को ही मिलती है, बाकी एलएमआई को पर्टिकुलर उस एम्प्लॉयर के पास ही काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स का एक्सपेंस यहाँ पे ऐसा रहता है और स्टूडेंट्स की लाइफ ऐसी रहती है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट का जो सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर में ना एवरी सेमेस्टर का जो शेड्यूल है वो अलग अलग होता है। ये सेमेस्टर में शायद आपको मॉर्निंग 8 से लेके 2 PM तक का मतलब टाइमिंग रहेगा आपके क्लासेस का, ये सारा चीज़। किसी सेमेस्टर में ऐसा होता है कि 4 बजे से 6 बजे तक की क्लास होती है, किसी सेमेस्टर में
2 बार कॉलेज जाना पड़ता है। तो उस चीज़ में कभी भी गलती मत करना, इक्वल आप जो अपने सब्जेक्ट्स है उसको लेना। अब चीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स की, मैंने जहाँ तक फिज़िकल देखा हुआ है उनका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सुबह उठते हैं 7 बजे, रेडी हो जाते हैं, 9 बजे की उनकी 9 एएम टू 1:30 पीएम क्लास रहती है कॉलेज में। उसके बाद घर आते हैं, खाना खाते हैं, 3 पीएम उनको बस पिक करने आती है जहाँ पे वो सर्विस करते हैं। ये स्ट्रगल लाइफ है यहाँ की स्टूडेंट्स की, एक बार ये सोच के आना यहाँ पे, इतना ईज़ी नहीं है जितना आप सोचते हो। 3 पीएम टू 4 पीएम ये रहता है ट्रैवलिंग, 4 पीएम टू 12:30 एएम मतलब रात के 12:30 तक काम रहता है। अब क्या होता है, ये टाइम से ये टाइम के बीच में काम रहेगा 12:30, फिर वहाँ से साइन आउट करेंगे या फिर अपनी ड्यूटी जो है वो क्लोज करेंगे, साइन करेंगे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक काम किया। वेयर हाउस में काम करेंगे, कोई फैक्ट्री में काम करेंगे, कोई पैकिंग में काम करेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी यूनिट में काम करेगा, कोई ग्रोसरी स्टोर में काम करेगा। यही लाइफ रहती है स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग में यहाँ पे। शायद कोई 5% होते हैं जिनको नॉलेज है इंडिया का कुछ, और यहाँ पे आके तरीके से कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो उनको कंपलसरी रिस्पॉन्स मिलता है और वहाँ उनको अच्छी जॉब भी मिलती है। अब क्या होता है, रात को 12:30 फ्री होते वहाँ से कम 1:30 एएम घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के खाना खाते, नहाते हैं, रेडी होते हैं, 2 एएम टू 2:30 ढाई बजे फ्री होते हैं, सोएंगे, फिर से सुबह 7 बजे उठ जाना है। 3.5 4 घंटे सोना, 4 घंटे भी प्रॉपर नहीं मिलता है कभी कभी। तो ये लाइफ हो जाती है स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग में, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान रखना। और एक चीज़ है, इंडिया से आने के टाइम अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कनाडा जाना है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, तो यहाँ आने के 1 साल पहले एटलीस्ट आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। यहाँ पे क्लास 7 का लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो। अब क्या होता है, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपको डायरेक्ट क्लास 5 का लाइसेंस अप्लाई करने की अथॉरिटी मिलती है। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर क्लास 5 लाइसेंस। बट इफ यू डोंट हैव इंडियन लाइसेंस, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, देन यू शुड अप्लाई फॉर क्लास 7। तो क्लास 7 से क्लास 5 तक जाने में आपको 1.5 ईयर लग जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे कार है तो लाइफ थोड़ी सी इजी रहेगी, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी सर्विस करोगे जहाँ पे आपको जो है बस सर्विस नहीं होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, बस सर्विस नहीं होती, उसकी वजह से आपको उस जॉब को मना करना पड़ता है कि मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास कार है तो आप किसी भी जगह पे जॉब के लिए जा सकते हो, सर्विस अपनी कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, कॉलेज जाना ईज़ी रहता है, टाइम बच जाता है, किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ता, बस के लिए वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपको प्रॉपर बस मिल रही है, 3-4 बसें चेंज करके आपको घर आना है, घर से फिर से उधर जाना है, तो ये सारी चीज़ें के लिए जो टाइम है वो आपका बच जाता है और लाइफ थोड़ी-सी बेटर हो जाती है। और स्टूडेंट्स जो है यहाँ आओ कनाडा, उससे पहले कहीं ना कहीं आप कम से कम 6 मंथ सर्विस करके आओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हुए हैं जो अपने स्टडी उधर कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि यार इंडिया में तो कोई स्कोप नहीं है, चलो अब कनाडा चले जाते हैं। उतने साल उन्होंने जो स्टडी करी है उसकी कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं रहती है, और उनके दिमाग में भी उस स्टडी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर यहाँ कनाडा आ जाते, फिर से स्टडी का स्टार्ट करते हैं। माँ बाप जो है उनको उतना मालूम नहीं है, माँ बाप के बारे में सोच के चलना है। और आगे अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है इमिग्रेशन के रिलेटेड आपको, हाँ जी, एक चीज़ और मुझे याद आ रही है। मेरे व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि हम एलएमआई पे होते हैं, तो क्या हम ओवर टाइम कहीं और काम कर सकते हैं? एलएमआई पे आप यहाँ पे आते हो तो आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए काम करोगे। मोस्टली मैंने देखा हुआ है उस एम्प्लॉयर के पास होता ही नहीं है लोग, कहीं और एम्प्लॉयर के पास कैश पे काम करते हैं।
बहुत मैंने ऐसा देखा हुआ है। अब क्या होता है, अगर आप पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के पास काम करते हो, 8 आवर्स से ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, 10 आवर्स आप उधर ड्यूटी करोगे तो उनको 2 आवर्स का ओवरटाइम देना पड़ेगा। तो क्या होता है, फिर आप किसी और एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर सकते हो लीगली, और कैश पे काम मिलता है, नहीं मिलता है, वो मुझे नहीं मालूम। चीज़ क्या होती है कि अगर एक एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया हुआ है एलएमआई पे, आप एलएमआई पे यहाँ पे आए हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के पास काम करना है। 8 आवर्स की ड्यूटी रहेगी, 8 आवर्स के बाद अगर आपको ओवरटाइम देते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है ओवरटाइम, तो आप किसी और एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हायर उसने किया है, पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ने। तो अगर ऐसा होता है, यहाँ पे आते हो एलएमआई पे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आना। और स्टूडेंट्स आते हैं, बेटर है, बट स्टूडेंट्स को आना है तो एटलीस्ट कहीं 6 मंथ सर्विस करनी है, इजी करनी है अपनी लाइफ, जॉब करनी है, किसी चीज़ का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आना। क्योंकि यहाँ पे आप आओगे तो खाली स्टडी करनी है, फिर घर पे नहीं बैठना है, एवरी सेमेस्टर का आपको पेमेंट करना है, और आपको मालूम है वो पेमेंट कितना होता है। तो उस चीज़ के लिए आपको कंपलसरी काम करना है। 2 ढाई साल का जो स्ट्रगल टाइम है ना, बहुत हार्ड है। दो ढाई साल कम नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर कहीं भी आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट स्टूडेंट बस यहाँ पे आ जाते हो, तो ऐसे सोच समझ के बहुत, मतलब ये आपका माइनस पॉइंट है। इसीलिए आप सोच समझ के आना, इतना इजी नहीं है जितना सोचते हो। लाइफ बहुत हार्ड है। सुबह से शाम तक अगर आपको, अगर वर्क परमिट पे होते ना, तो भी ये खाली हो जाता है दिमाग। इतना काम करना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। यहाँ पे एक्सपेंस कितना है घर का, अगर आप पर्टिकुलर अपना सेपरेट घर लोगे तो 1500 to 1600, ये मिनिमम जो है आपका रेंट रहेगा घर का। अगर अभी एवरेज देखते हैं तो $2000 है घर का रेंट। $2000 घर का रेंट है एक महीने का। आप कितना कमाओगे? $3000, $4000। $4000 कमाओगे, यहाँ पे 24% अप्रोक्सीमेटली चला जाता है टैक्स। अपनी जो इनकम होती है उसका 24 to 25%, 24% है, हम राउंड फिगर 25 माइनस करेंगे। अगर 4000 भी आप कमाते हो तो एटलीस्ट आपको 1000 नियर बाय चला जाता है। 800 जाएगा कंपलसरी आपका टैक्स, आपको $3200 मिलेगा। इसमें से आप 2000 अगर रेंट पे करोगे तो आपके पास बचेंगे $1200। $1200 में आप खाना तो खाओगे, क्या बचेगा? सोच समझ के आना। एक इंसान अगर घर का काम करेगा, अपना काम करेगा और घर चलाएगा, हो नहीं पाएगा। शेयरिंग में रहना बहुत बेटर है। लाइफ यहाँ आओगे तो एडजस्ट करनी पड़ेगी, सोचोगे वैसा नहीं होता है। एडजस्ट करके ही आपको चलना है, तभी आप चल पाओगे। तो कनाडा आ रहे हो, आ जाओ। अगर किसी भी चीज़ का आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आप मैं अभी हूँ ब्रिटिश कोलंबिया में। अगर ब्रिटिश कोलंबिया में कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है, अगर किसी चीज़ का नॉलेज है नहीं, अदरवाइज वो फ्रेशर है, उनका कोई नहीं है, कुछ गाइडलाइन चाहिए, उनको कुछ हेल्प चाहिए, मैं मेरे जो अभी ये वीडियो है इसके अंदर आप कमेंट करना कि इस डेट को पर्टिकुलर आप आ रहे हो। आपको मैं कांटेक्ट करता हूँ, आपको मैं गाइड गाइड करूँगा कि किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह से जॉब अप्लाई करनी है, कैसे आपको जॉब मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और है, उसको मैं ना अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ आपको, बट इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सर्विस, मतलब स्टडी कर ली है, बट सर्विस कहीं नहीं मिली है, मतलब जॉब नहीं मिली है, जॉब मिल नहीं रही है। बेरोजगार बोल रहे हैं ना उसको, उनको रोजगार ही देते हैं, उनको काम देते हैं। आप मेरे वीडियो में कमेंट करिए, आपको क्या ये चीज़ सही लग रही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो। एंड दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में आपको काम नहीं मिल रहा है, तो मैं एक आपको स्किल सिखाऊंगा, और उस स्किल के थ्रू आपको कहीं भी काम मिलेगा। वो कहीं भी कौन कौन सी जगह पे काम मिलेगा, वो मैं आपको मेरे वीडियो के थ्रू बताऊंगा। जो जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो पर्टिकुलर अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, सेव कर लेनी है। अगर आपको वो चीज़ें हार्ड लग रही है ना, तो उसको रट लो, रट्टा मार दो उस चीज़ का।
अगर बाय हार्ट वो चीज़ नहीं सीख सकते, पर रट्टा मार दो। वो चीज़ अपने मैं जो-जो चीज़ें सिखाऊँगा ना, वो पर्टिकुलर चीज़ें आप रट्टा मार के भी सेव कर लो अपनी मेमोरी में, और जिस-जिस जगह पे मैं बोलूँगा उधर जाके आप अप्लाई करो जॉब। आप इतने टाइम से अगर जॉबलेस खड़े हो, अगर आपको बस सैटिस्फैक्शन नहीं है अपनी जॉब से, या फिर आप बोल रहे हो कि मुझे अपनी लाइन चेंज करनी है, इसमें स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप मुझे कमेंट करिए। अगर मेरी कमेंट 10,000 के हो जाती है, तो मैं पर्टिकुलर उस चीज़ का मैं वीडियो बनाऊँगा। वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, किस तरह से ये कैलकुलेशन होता है, ये वो सारी चीज़ें मैं आपको उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय माता दी।